हेलो एवरीवन। अगर सिलने के बाद आपकी कुर्ती का भी जो गला कंधा होता है वो उतरता है या फिर जो फ्रंट नेक होता है वो हमारा पीछे की साइड जाने लगता है और भी हमारी कुर्ती में काफी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हम कुर्ती को बनाते हैं तो इसमें जो बैक आर्म होल होता है उसमें खिंचाव बनता है, तो उसकी हम कटिंग कैसे करें। या फिर हमारी जो चेस्ट पार्ट होता है, यहाँ भी आपने कई बार देखा होगा कपड़ा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, चेस्ट से एकदम बिल्कुल खराब फिटिंग होती है, चेस्ट दबी हो जाती है लेकिन कपड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा शो होता है। या फिर आपका जैसे हम चलते हैं तो हमारा जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट होता है उसका जो घेरा होता है चलते टाइम वो सेंटर में इकट्ठा होने लगता है। तो आपकी कुर्ती में भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी कुर्ती की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी और जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी आपकी कुर्ती में नहीं आएंगी। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी इन टिप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि हमारी जो कुर्ती होती है उसमें जो हमारा नेक होता है या हमारे जो कंधे होते हैं वो गिरते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि जब भी आप क्लाइंट का या खुद का मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें आपको पूरा तीरा लेना होता है, बिल्कुल जो बॉडी पे तीरा होता है वो हमें लेना है। और जब हम कटिंग करते हैं तो तीरा जब भी हम कटिंग करेंगे तो वो हम बैक नेक के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। अगर आप यहाँ पे बना रहे हो बिल्कुल पैक नेक या बेन नेक, जो हमारे कॉलर वाले नेक होते हैं, तो उसमें जितना भी हमारा टोटल तीरा है उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो जब हम कटिंग करेंगे तो वो हाफ इंच हो जाएगा, फोल्ड में हम कट करते हैं। अगर हम यहाँ बना रहे हैं 6 से 7 इंच का नेक, थोड़ा डीप है, ज्यादा डीप नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी आपका पूरा तीरा है उसमें से आप 1.5 इंच माइनस कर दोगे। या फिर आप बना रहे हो फुल डीप नेक जैसे 10 इंच का, 12 इंच का, तो उस केस में हमारा जो भी टोटल तीरा होता है उसमें से हम 2 इंच माइनस कर देंगे। और ये कैसे माइनस करना होता है, कितने नेक में कितना माइनस करना होता है, मैंने पूरा चार्ट आपको दे रखा है, तो डिटेल में आप वो चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने बैक नेक के अकॉर्डिंग हम तीरा कैसे लें, फ्रंट नेक बैक साइड में ना जाए उसके लिए हम क्या क्या ट्रिक्स फॉलो करें, बैक आर्म होल में खिंचाव ना बने उसमें हम कैसे कटिंग करें, ये सारी चीजें मैं आपको अब प्रैक्टिकली समझाने वाली हूं। सबसे पहले हम पहली टिप्स देखेंगे कि जब भी हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो हमारा नेक कंधे से क्यों उतरता है, हमारे शोल्डर क्यों ड्रॉप होते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको नेक देखना है। हमेशा जब भी आप शोल्डर लोगे वो आप बैक नेक के अकॉर्डिंग लोगे, और आप नेक की चौड़ाई भी अपने जो शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो या फिर आप चेस्ट के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। अगर आपका यहाँ पे पैक नेक है, छोटा नेक है, तो आपको यहाँ से डाउन करना है शोल्डर स्लोप जितना हम लेते हैं, जितना टोटल शोल्डर होता है उसको हमें 12 से डिवाइड देना है। अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं 6 से 7 इंच का नेक, मान लीजिए हमारा बैक का नेक है 7 इंच का, तो हम यहाँ से डाउन करेंगे हाफ इंच करेंगे। और अगर आप कॉलर का बना रहे हो तो आपका यहाँ पे 1.25 इंच भी आ सकता है, 1.25 इंच भी आ सकता है। लेकिन जब नेक बड़ा होता है तो यहाँ से हम कम डाउन करते हैं। या फिर हमारा नेक आ रहा है, हम यहाँ बना रहे हैं 10 इंच का, तो इस केस में जब डीप नेक होता है इस केस में हमें डाउन नहीं करना होता है, इस केस में हम सीधा रखते हैं। बहुत कम चांस ऐसे मिलते हैं बॉडी पे, ऐसे हमें मेजरमेंट मिलते हैं कि फुल डीप नेक में भी वहां उनके शोल्डर स्ट्रेट में नहीं रुकते हैं, तो वहां हमें डेफिनेटली शोल्डर को डाउन करना ही होता है। वो फिर आप किस तरीके से डाउन करोगे वो मैंने एक वीडियो में आपको समझा रखा है, फिर भी मैं थोड़ा यहाँ पे समझाऊंगी कि जितना भी आपका शोल्डर स्लोप आता है उसके अकॉर्डिंग आप डाउन कीजिए। जितना आपका यहाँ से रेडी शोल्डर आएगा आपके नेक के अकॉर्डिंग, वो अपने आप ही वहां से कम होके आपका यहाँ पे डाउन मिल जाएगा। लेकिन जब भी आप डीप नेक बना रहे हो, बट आपको चेक करना है किस बॉडी पे आपको डाउन करना है, किस बॉडी पे आपको स्ट्रेट रखना है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड कि जब भी हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट जो नेक होता है, ये हमारा पीछे की साइड जाने लगता है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ से बैक पार्ट को फ्रंट से उठाना होता है। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे नेक छोटा नेक है, 3 इंच का है, 4 इंच का नेक है, तो आप फ्रंट वाले को डाउन करोगे, बैक वाले को आपको उठाना है। कितना उठाना है? 1.25 इंची। ये जो शोल्डर स्लोप डाउन कर रहे हैं ये पहले हमने नेक के अकॉर्डिंग किया है। अब हम देखेंगे कि हमारा नेक पीछे की साइड जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। उस केस में आप यहाँ पे चेस्ट देखोगे फ्रेंड, चेस्ट अगर आपके यहाँ पे 40 से ज्यादा है, 40 साइज होता है, उससे आपकी चेस्ट ज्यादा है, तो आप यहाँ पे
उठाव दोगे 1.25 इंची, मतलब जो आपका बैक पार्ट है वो आपका 1.25 इंच आपको उठाना है, 1.25 उठा के कट करना है। फ्रंट पार्ट को आपको 1.25 डाउन कट करना है। अगर आपकी चेस्ट यहाँ 40 से कम है, 40 से कम जैसे 36, 38, 34 इस तरीके की चेस्ट है, तो यहाँ आप बैक वाले को उठाओगे 1.25 इंच और फ्रंट वाले को डाउन करोगे आप 1.25 इंच। 1.25 इंच से आप 1/2 इंच तक यहाँ पे कर सकते हो। यही बात करते हैं कि अगर हमारा बहुत स्मॉल साइज होता है, क्योंकि बहुत स्मॉल में भी हम बनाते हैं, 25, 28 तक की चेस्ट है आपकी यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पे डाउन करोगे, जो बैक फ्रंट पार्ट है उसको डाउन करोगे 1.5 इंच तक और बैक पार्ट को उठाओगे 1.5 इंच। अब इसमें काफी लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि मैम हैवी साइज में तो हम 1.25 इंच तक जा रहे हैं, लेकिन स्मॉल साइज में हम 1.5 इंच क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स साइज छोटा हो जाता है, छोटा होने के कारण नेक भी उसमें हमारा बैक बॉडी पीछे की साइड खिंचाव बनती है, तो उस केस में आपको थोड़ा उसको ज्यादा उठा के कट करना है। 40 से ज्यादा रहेगी तो 1.25 इंची, 40 से कम रहेगी तो 1.25 से 1/2 इंची आपको उठाना है। अगर आपकी बहुत छोटा साइज है, 28-25 तक का साइज है, तो फिर आप यहाँ पे सीधा सीधा 1.5 इंच उठाओगे। अब आते हैं फ्रेंड्स तीसरे पॉइंट पे कि जब भी हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो हमारा जो बैक आर्म होल होता है इसमें खिंचाव बनता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बना रहे हो यहाँ पे फुल डीप नेक, मतलब आपका नेक हो सकता है 10 इंच का, 11 इंच का, 12 इंच का। अगर आपका नेक फुल डीप है तो हमारा जो ये क्रॉस पॉइंट आता है, जो हमारी ये लाइन आती है, आर्म होल वाली लाइन आती है, यहाँ से आप 1 इंच पे मार्क करोगे, 1 इंच पे मार्क करोगे। ये मैं तब बता रही हूँ जब आपका बैक का नेक डीप में है। 1 इंच पे मार्क करके आपको यहाँ से राउंड शेप देनी है। जब आप बैक की मार्किंग करोगे तो आपकी अपने आप ही फ्रंट की भी और कम कटिंग होगी, क्योंकि शोल्डर यहाँ पे कम हो जाता है। अगर यही आपका बैक का नेक 6 इंच तक का है, 6 to 7 इंच का है, तो आप यहाँ पे मार्किंग करोगे 1.25 इंची की, या आप यहाँ पे 1 इंच में एक लाइन ज्यादा पे भी आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। ज्यादा हम यहाँ पे 1.25 इंची लेंगे। डीप नेक में हमने 1 इंच पे मार्क किया, 6 to 7 इंच में थोड़ा हम इसको बढ़ाएंगे क्योंकि नेक छोटा होता जा रहा है। अगर नेक छोटा होगा और आप इस चीज को भी कम कट करोगे तो यहाँ आपका खिंचाव बनेगा ही फ्रेंड्स। तो यहाँ हम लेंगे 1.25 इंची। अगर आपका नेक यहाँ पे बहुत छोटा है, जीरो नेक है, कॉलर का नेक है, तो आप यहाँ पे मार्किंग करोगे 1.5 इंच पर। यहाँ हम मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर। अगर आप बहुत ज्यादा हैवी साइज बना रहे हो तो आप यहाँ पे 2 से 2.5 इंच भी रख सकते हो। तो ये होती है हमारी, आप अगर आप इस तरीके से मार्किंग करके नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो आपका जो बैक आर्म होल होता है उसमें खिंचाव बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम जब भी कुर्ती कटिंग करते हैं और उसकी स्टिचिंग करते हैं तो चेस्ट के यहाँ से हमारा कुर्ती दब जाती है, मतलब फिटिंग नहीं आती है, लेकिन यहाँ हमारा कपड़ा काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो उसके लिए पहले तो आपको अपर चेस्ट और फुल बस्ट में डिफरेंस देखना होगा, वो आपको बॉडी पे मेजरमेंट लेना है। फिर भी अगर आप नहीं ले पाते हो, बाई चांस ऐसा होता है कि हम बस चेस्ट का मेजरमेंट ले लेते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से आप 2.5 इंची नीचे जाओगे। ये मैं नॉर्मल चेस्ट जो होती है, जिनकी बस्ट पॉइंट पर होती है, तब आपको यहाँ 2.5 इंची नीचे जाना है और यहाँ से आप 1/2 इंच अंदर की साइड मार्किंग करोगे और ये लाइन को आप इस तरीके से सीधा आपको यहाँ मिला देना है। तो जो यहाँ का कपड़ा है वो इकट्ठा नहीं होगा और एकदम आपके यहाँ से प्रॉपर फिटिंग आएगी। आपको यहाँ से हल्का सा राउंड शेप बनाते हुए कमर तक मिला देना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम ओल्ड लेडीज के लिए बनाते हैं तो उनका जो बस्ट साइज होता है वो लटक जाता है, हमारी स्किन थोड़ी लूज हो जाती है, तो उस केस में आप यहाँ पे 2.5 इंची ना लेके यहाँ आप लगाओगे 3.5 इंच पे मार्क, क्योंकि जो चेस्ट पॉइंट है वो थोड़ा नीचे चला गया है। तो यहाँ से भी हम डिफरेंस करेंगे, तो यहाँ हम मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर और जहां हम 1/2 इंच ले रहे हैं यहाँ हम करेंगे 0.25 इंच पे मार्क, मतलब 0.75 पे। अब ये मार्किंग को आपको यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। जो हमने 0.75 पे मार्क किया है यहाँ हम इस तरीके से मिला देंगे, फिर आपको फिटिंग डाल लेनी है इस तरीके से। यही बात कर लेते हैं कमर की मार्किंग की भी। अगर आपका यहाँ पे साइज नॉर्मल है, 2.5 इंची वाला आप ले रहे हो, तो आपकी जो वेस्ट लाइन है वो आपकी यहाँ पे 7.5 हम लेते हैं, स्टैंडर्ड साइज तक हम 7.5 लेते हैं। लेकिन केस आपका ऐसा है कि यहाँ बस्ट साइज लटका हुआ है, आपको 3.5 इंच पे मार्क किया है, तो फिर आप यहाँ पे मार्किंग करोगे 8 to 8.5 तक।
8.5 इंच तक आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो होता है हमारा जब भी हम कुर्ती स्टिच करते हैं तो जो हमारा फ्रंट का जो घेरा होता है वो सेंटर में इकट्ठा होने लगता है। तो उसके लिए भी आपको 2 पॉइंट छोटे छोटे से याद रखने हैं कि अगर आपकी चेस्ट यहाँ 40 से कम है, मतलब आप कम साइज का बना रहे हो, तो यहाँ आपको जो भी आपका ये स्लिट की लंबाई आती है, जैसे आप ले रहे हो यहाँ पे 14.5 इंच, ज्यादातर हम 14.5 इस तरीके से लेते हैं। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पे 40 से कम है तो इससे आपको 1/2 इंच ऊपर मार्किंग करनी है। 1/2 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे तो यहाँ से खिंचाव नहीं बनेगा, खिंचाव नहीं बनेगा तो आपका जो फ्रंट का घेरा है वो सेंटर में इकट्ठा नहीं होगा। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पे 40 से ज्यादा है तो जो भी हमारी मार्किंग हम लगा रहे हैं, स्लिट्स की मार्किंग लगा रहे हैं, इसे हम 1/2 इंच नीचे की साइड मार्किंग करेंगे। 40 से कम है तो ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे, 40 से ज्यादा है तो नीचे की साइड मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से हम पांचों पॉइंटों को इस वीडियो में हमने ऐसे 5 टिप्स सीखे हैं जिससे हमारी कुर्ती तो परफेक्ट बनेगी ही, फिनिशिंग भी हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आपको इस वीडियो में कहीं ना कहीं कोई भी अगर अभी भी प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।